हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। उत्तराखंड जीके की ये रिवीजन सीरीज चल रही है जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी री एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग हम 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें 2 पार्ट हमने कवर किए थे। ये भूगोल का जो पोर्शन है वो चल रहा है अभी। जलवायु एवं वनस्पति इसमें स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी करा दिए थे, लेकिन हम फिर भी यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, 3 पार्ट से ही। इसमें लगभग 1000 के लगभग क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे साइड में इसमें कि सभी यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए 2025 लास्ट तक, इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी इसमें क्या हो जाता है, आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो ये रिवीजन सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर जो अभयारण्य स्थित है, मोतीचूर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में। मोतीचूर अभयारण्य देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, कौन कौन से वृक्ष। पहले आपके सागौन होते हैं, फिर चीड़ होते हैं, फिर बाज होते हैं और फिर आपका देवदार होते हैं। सागौन, चीड़, बांज और आपका देवदार, इस तरीके से आपको मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर आपके देवदार पाए जाते हैं। निम्ननगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, जो वार्षिक जो वर्षा है उसकी सर्वाधिक मात्रा आपकी नैनीताल में होती है। कहाँ पर होती है, नैनीताल में। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो मुक्तेश्वर में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो आपका मुक्तेश्वर में स्थित है। मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य के निम्न जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मंडुआ, जो रागी का जो आटा होता है ना, जो रागी या मंडुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, निःशुल्क वितरित किया गया। किस में किया गया, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये नैनीताल और उधम सिंह नगर में वितरित किया गया 2023 में। ठीक है, जो मंडुआ 1 किलो, जो मंडुआ जिसे हम रागी भी बोलते हैं, वो जो वितरित किया गया वो नैनीताल और उधम सिंह नगर में वितरित किया गया। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम। ठीक है, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो निम्न वृक्ष जो क्रम है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, निचली पहाड़ियों से ऊपर जो सबसे ऊपर होगा उसमें वो साल होगा। सबसे ऊपर साल होगा, फिर उसके नीचे चीड़ होगा, फिर देवदार होगा, फिर आपका भोजपत्र होगा। तो सबसे जो नीचे पाए जाते हैं वो भोजपत्र पाए जाते हैं, फिर देवदार पाए जाते हैं, फिर चीड़ चीड़ पाइन पाए जाते हैं और फिर साल पाए जाते हैं। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है किसके नाम से, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत क्या है, जो लीसा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, आपका चीड़ है। लीसा का मुख्य स्रोत चीड़ है। वह नगर जिसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक, हम पहले पढ़ चुके हैं, नैनीताल है। वह वन्य जीव विहार जो हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद वन्य जीव विहार जो है आपका हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हेली नेशनल पार्क, हेली जो नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई। ठीक है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई। उत्तराखंड में सिविल वनों पर नियंत्रण होता है, किसका होता है, तो जिला दंडाधिकारी जो रहता है उसमें सिविल वनों पर जो है नियंत्रण किसका रहता है, जिला दंडाधिकारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड का वह भाग, उत्तराखंड का वह भाग जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है बाह्य हिमालय। क्या है आपका, बाह्य हिमालय। ठीक है, फिर क्या है, सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, सेलाकुई में। जो सुगंध अगर पादप केंद्र है, पौधों का जो केंद्र है वो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, तो सेलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड की वन नीति का
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पर्यावरण स्थिरता एवं परिस्थितिकी संतुलन, मतलब पर्यावरण जो है वो स्थिर रहे और जो आपकी परिस्थितिकी है वो संतुलन रहे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, उत्तराखंड की वन नीति का भाग है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल था? ठीक है, क्षेत्रफल है तो चंपावत में। अगर आप 2023 की वन रिपोर्ट देखेंगे, इसमें 2025 की भी आ गई होगी 25-26 में, लेकिन हम 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो कितना, इसका जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है किस जनपद में है, वो चंपावत में है। ठीक है, सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य, जो सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में अवस्थित है। क्या? सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में जलवायु दशाएं विद्यमान हैं, तो कौन सी जलवायु है इसमें? उपोष्ण पाई जाती है। किसमें? कोटद्वार हो गया, रामनगर हो गया, टनकपुर हो गया, यहाँ पर क्या है आपकी उपोष्ण क्या है, जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है आपका पशुपालन और कृषि। ठीक है, जो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो जीवन अपना किस तरीके से व्यतीत कर रही है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर है? तो वो कृषि एवं पशुपालन है। उत्तराखंड में भावर जो पेटी है वो उपोष्ण जलवायु दर्शाती है। जो भावर पेटी है वो क्या दर्शाती है? उपोष्ण जलवायु दर्शाती है। और ये कौन सा एरिया है? कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर वाली जो पेटी है वो है उपोष्ण जलवायु दर्शाती है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? एशियाई हाथी का। ठीक है, जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो किसका आवास है? एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिकली वहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थापित, ये क्या है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वह कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो आपका प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, भारत में स्थापित जो हुआ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चमोली जिले से प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्तराखंड की पहाड़ियों का जो चारा प्रदान करने वाला लोकप्रिय वृक्ष है, उत्तराखंड की पहाड़ियों का जो चारा प्रदान करने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? वो है आपका बांज का। ठीक है, अस्कोट इंपॉर्टेंट है, अस्कोट वन्य जीव, ठीक है, सेक्चुअरी जिस जनपद में है वह है आपका पिथौरागढ़ में। अगर अस्कोट की बात करेगा तो वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, फिर क्या है? उत्तराखंड स्थित संस्थानों में अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है उस टाइम पे, तो वो कौन है? वन्य शोध संस्थान, वन्य शोध संस्थान ने जो है अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है। ठीक है, फिर क्या है? कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरांचल में किंचुला खरक है। क्या है किंचुला खरक? कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण जो केंद्र है उसे कहा जाता है किंचुला खरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा किससे प्राप्त होती है? हम पहले पढ़ चुके हैं, तो चीड़ के वृक्ष से हमारी प्राप्त होती है लीसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो कौन थी? गौरा देवी। इनका नाम जो बहुत फेमस है ये गौरा देवी है, चिपको आंदोलन में जिन्होंने रैणी गांव की जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व किया था 1974 में। ठीक है, फिर है उत्तराखंड में बांज और बुरांस के जो पौधे हैं वो क्या है? समशीतोष्ण जो वन है की विशेषता है। बांज और जो बुरांस के जो पौधे हैं वो समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। उत्तराखंड राज्य का वह राष्ट्रीय पार्क जिसको वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट
टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के जो परियोजना है उसमें सम्मिलित किया गया, उसको बोल रहे हैं हम राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। जो जैव आरक्षी क्षेत्र है वो क्या है? नंदा देवी है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल घोषित है। उत्तराखंड में जो विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित है, कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण, जो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? टाइगर रिजर्व के लिए तो कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है वो टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, फील्ड क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर संस्थान। अभी हमने पढ़ी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है आपकी विश्व धरोहर स्थान है उत्तराखंड में। अब बुग्याल है, उच्च हिमालय क्षेत्र में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में उसे बुग्याल बोला जाता है और जम्मू कश्मीर में उसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? वह जनपद है, तो गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का आपने नाम सुना होगा, तो वो देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के उच्च कटिबंध में सर्वाधिक वनाच्छादित प्राप्त होता है। किसमें सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो वन्य जीव जो अभयारण्य है वो कुल हैं 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप रोककर इनको एक बार पढ़ लीजिए तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये एक फास्ट रिवीजन है। ठीक है, चलिए भारतीय वन्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2023 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, फिर क्या है? मनेरी भाली जल विद्युत जो परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो भागीरथी नदी पर है। कौन सी? मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है। जो पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जो जनपद है दोनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। कब किया गया? 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, किसे? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। किसने? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, हिमालयन मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पर? सोनी और रानीखेत में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रोबी थॉमस कॉटले का नाम संबंधित है किससे? गंगा नहर से। गंगा नहर से जो है प्रोबी थॉमस कॉटले का नाम किससे संबंधित है? तो वो है गंगा नहर से। उत्तराखंड के वृक्षों में कम ऊंचाई पर होते हैं, जो कम ऊंचाई पर होते हैं वो साल होते हैं, साल। ठीक है, साल का जो वृक्ष होता है वो कम ऊंचाई पर होता है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत नगर के निकट स्थापित किया गया। जो घास को भी तो संरक्षण करना है ना, तो उस संरक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पर? रानीखेत नगर के निकट स्थापित किया गया। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल जो पार्क है वो कहाँ पर है? तो वो सबसे ज़्यादा जो हर्बल पार्क है ऊंचाई वाला वो है आपका माणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में बांज और बुरांस के जो पौधे हैं वो क्या है? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। जो उत्तराखंड में बांज और बुरांस के जो पौधे हैं वो किसके हैं? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो
भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो अंडमान में पाए जाते हैं। पिथौरागढ़ जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो अस्कोट है। ठीक है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। चलिए, अब इसी में हमारा ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। अब क्या है, जल प्रवाह तंत्र एवं हिमनद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो आपकी नदियां हैं उसका प्रवाह तंत्र और उसके किस हिमनद से कहाँ से वो निकलती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका 4th नंबर का टॉपिक है। ये उत्तराखंड की जियोग्राफी ही अभी चल रही है, उत्तराखंड का भूगोल ही चल रहा है। चलिए, जलग्राम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है। जलग्राम प्रबंधन जो निदेशालय है उत्तराखंड, जो मुख्यालय है उसका, वो देहरादून में है। अल्मोड़ा अल्मोड़ा जो नगर है ना, किस किस नदी के जलागमन है उस पर स्थित है? तो कोशी और सुयाल जो नदी है उसके किनारों पर स्थित है आपका कौन? अल्मोड़ा नगर। कहाँ पर? कोसी और सुयाल। उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा, विष्णु जी, मैंने लास्ट वीडियो में YCT की बुक में हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी बता देते हैं कि धौलीगंगा विष्णु जी ने क्या किया है, बहुत सारे अवतार लिए हैं। अवतार लेने के बाद में उन्होंने जो मतलब राक्षस हैं उनको मारा है। तो एक तरीके से कहा जाता है ना, धो धो के मारा है। तो धौलीगंगा और अलकनंदा, देखिए अलकनंदा कॉमन रहेगी प्रयागों में, तो विष्णु प्रयाग में क्या है? धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसाऊ जो बांध परियोजना है वो टॉन्स नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की निम्न नदी का उद्गम जो है हिमनद में नहीं है, जो मतलब हिमालय से नहीं निकलती, तो वो है आपकी गोमती नदी। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका गोमती नदी। फिर है, भाई बहन ताल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो जो मासर ताल है उसको बोला जाता है भाई बहन ताल। भाई बहन ताल किसे कहा जाता है? मासर ताल। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो भाई बहन ताल है वो किसे कहा जाता है? मासर ताल को। फिर क्या है, नानक सागर किस में है? उधम सिंह नगर में है। नानक जो सागर है वो उधम सिंह नगर में है। देखिए नानक सागर, उधम सिंह नगर को आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है बहुत ही आपके सिख लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं उधम सिंह नगर में, और नानक जो है वो गुरु नानक थे। ठीक है। तो इसीलिए जो नानक सागर है उन्हीं के नाम पर है आपका। तो ये कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ताल कहाँ पर है? चंपावत में। श्याम जो ताल है वो कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है। फिर है दुग्ध ताल। दुग्ध ताल कहाँ पर है? पौड़ी में। ठीक, दुग्ध ताल कहाँ पर है आपका? पौड़ी में। केदार ताल कहाँ पर है? तो टिहरी गढ़वाल में। केदार ताल कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो गंगा प्रवाह प्रणाली है उत्तराखंड की सबसे, जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है वो क्या है? गंगा प्रवाह प्रणाली है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी जो गंगा नहर है वो क्या है? सबसे पुरानी नहर है। ठीक है। फिर क्या है, आटागाड़ सहायक नदी है किसकी? आटागाड़ इम्पोर्टेंट है। क्या है? पिंडर जो नदी है आपकी, जो पिंडार नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो है आटागाड़। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो वो है लधिया नदी। पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है आपकी? लधिया नदी है। उसे क्या बोलते हैं? अंतिम नदी है ये। ठीक है, उत्तराखंड की। उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? तो उसे बोलते हैं भैंक ताल। भैंक, तो भैंक ताल जो है आपका उत्तराखंड का उबलता ताल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का जो संगम है वो क्या है? केशव प्रयाग में है। केशव प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। मंदाकिनी जो नदी बहती है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, और रुद्रप्रयाग में आपका क्या होता है?
आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। ठीक है। फिर क्या है, उत्तराखंड में सरयू एवं गोमती नदी के तट पर जो बसा नगर है वो बागेश्वर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सरयू और जो गोमती नदी के जो तट पर बसा नगर है वो बागेश्वर है। फिर क्या है, नचिकेता तो जो ताल है ना, वो जिले में, किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में नचिकेता ताल है। ठीक है, नौकुचिया ताल की बात नहीं कर रहा, नचिकेता ताल की बात कर रहा है। तो नचिकेता जो ताल है वो उत्तरकाशी में है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो दूधातौली पर्वत से निकलती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातौली पर्वत से। कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। सुसवा जो है, जो सुसवा है वो शोंग नदी की सहायक नदी है। सुसवा जो है शोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है नंद प्रयाग में किसका? अलकनंदा और नंदाकिनी। इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नंदाकिनी है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम होता है वो नंद प्रयाग में होता है। गौला नदी, हल्द्वानी जो शहर है वो गौला नदी पर स्थित है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्द्वानी जो शहर है ना वो किस पर है? तो वो गौला नदी पर स्थित है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। जो उद्गम स्थल है भागीरथी का वो कहाँ से है? गौमुख से। वसुधरा, वसुधरा जो जलप्रपात है वो किससे संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से। जो वसुधरा जो जलप्रपात है वो अलकनंदा नदी से संबंधित है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का जो क्रम है वो क्या है? पहले हमारी टॉन्स नदी होती है, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर सरयू, फिर काली। आप मैप में देखेंगे तो इस तरीके से। और ये ऐसे है, ऐसे आपका उत्तराखंड जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरीके से उत्तराखंड है। तो ये पश्चिम भाग है, ये आपका पूर्व भाग है। जो आपका क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश वाला साइड रहता है, ये पूर्व है। और इधर जो आपका पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर वाला है ये पश्चिम भाग है। तो आप देखेंगे पश्चिम में आपकी काली है, पूर्व में जो इसकी है वो टॉन्स नदी है, बीच में ये भागीरथी, अलकनंदा और सरयू आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो नहीं है। कौन नहीं है? भिलंगना। ठीक है, भिलंगना जो है अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। भिलंगना कहाँ से निकलती है आपकी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी किससे मिलती है? तो सोनगंगा से मिलती है सोनप्रयाग में। यहाँ पर अलकनंदा का कोई मतलब नहीं है। तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी सोनगंगा से मिलती है। श्यामला ताल, श्यामला ताल जो है चंपावत में है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है उसकी जो गहराई है वो सर्वाधिक है। बालगंगा सहायक नदी है, किसकी है? भिलंगना की। तो भिलंगना की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बालगंगा। ठीक है। अलकनंदा और धौलीगंगा हम पहले पढ़ चुके हैं, विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। बासुकी ताल कहाँ पर है? तो केदारनाथ के निकट है बासुकी ताल। बासुकी ताल कहाँ पर है? केदारनाथ के निकट है। वह दर्रा जो काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है तो उसे बोलते हैं आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख जो दर्रा है वो काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है। बद्रीनाथ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? वो अलकनंदा। जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी जो नदी है, सबसे लंबी कौन सी है आपकी? काली नदी है, जो लिपुलेख से लेकर टनकपुर तक बहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका रूपकुंड, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रूपकुंड को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है रहस्य ताल के नाम से? क्योंकि इस जो ताल है, जो झील है, इसके चारों ओर जो है 100 से अधिक कंकाल जो है पाए गए थे जब इसकी खोज हुई थी। तो इसलिए इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का आप सभी को पता होगा, देवप्रयाग में इनका संगम होता है। सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर जो कस्बे हैं वो कोसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर जो कस्बे हैं वो कोसी नदी के किनारे पर स्थित हैं।
फिर रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा ये किस पे है, और सोनप्रयाग में ही मंदाकिनी और सोन नदी मिलती हैं। ठीक है, चलिए। खेड़ा ताल स्थित है, तो खेड़ा ताल आपका देहरादून में है। नंदी कुंड स्थित है, नंदी कुंड आपका चमोली में है, नंदी कुंड आपका चमोली में है। दूनागिरी जो ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी भी आपका चमोली में है, दूनागिरी जो ग्लेशियर स्थित है वो चमोली में है। फिर क्या है आपका, केदारनाथ से संबंधित झील का नाम क्या है, तो चौराबाड़ी जो झील है केदारनाथ से संबंधित झील है, चौराबाड़ी जो झील है केदारनाथ से संबंधित झील है। अलकनंदा और पिंडर नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर है आपका, कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और जो पिंडर नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है, कर्णप्रयाग में है। ठीक है, हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि कर्ण का क्या किया था, पिंडदान किया था, इसलिए उससे याद रख सकते हैं अलकनंदा और पिंडर नदी। धौली गंगा और काली नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है, खेला नामक स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद क्या है, गंगोत्री है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो गंगोत्री है। फिर वह स्थल जो जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का जो संगम है उसे बोलते हैं भैरव घाटी। ठीक है, जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम है उसे भैरव घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैरव घाटी। गिरथी नदी की सहायक नदी कौन है, कियोगाड़। कियोगाड़ जो है गिरथी नदी की सहायक नदी है। खतलिंग जो हिमनद है, देखिए यहाँ पर आ गया है, वहाँ से कौन सी निकलती है, भिलंगना निकलती है, और ये कहाँ पर है आपका, टिहरी गढ़वाल में है। वह ताल जिसमें मानव कंकाल पाए जाते हैं, पाए गए हैं, तो वो क्या है आपका, रूपकुंड है। रूपकुंड को क्या बोलते हैं आपका, रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। ठीक है, अलकनंदा की वह सहायक नदी जो कर्णप्रयाग, कर्ण पिंड पिंडार है, पिंडार नदी जो है आपकी कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, तो वो कौन सी है आपकी, सोन नदी। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर बहती है, तो वो है आपकी सोन नदी। ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है, टिहरी गढ़वाल में है। फिर क्या डैश क्या है, उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पर मिलती है वो है अलकनंदा में, अलकनंदा के। उत्तराखंड के चंपावत झील जनपद में अवस्थित कौन सी झील है, तो वो है श्यामला ताल झील। श्यामला ताल झील जो है उत्तराखंड के चंपावत जनपद में अवस्थित झील है। उत्तराखंड के जिस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है आपकी चमोली। चमोली में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झील पाई जाती हैं, और जो उत्तराखंड का जब सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झील पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो है चमोली। हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो 7 हिम हिमा हिमच्छादित मतलब 7 जो हिम से ढके हुए जो शिखर हैं उनसे उनके चारों ओर से घिरी हुई है हेमकुंड झील। खतलिंग जो ग्लेशियर है वो टिहरी गढ़वाल में है, और यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, काली, धौली काली। धौली गंगा की जो सहायक नदी है वो काली नदी है। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदियों का संगम है, गोविंद। ठीक है, अलकनंदा और लक्ष्मण जो गंगा है उसका जो संगम है वो क्या है, गोविंद घाट है। सही है। फिर है जानवी नदी का संबंध है किससे है, तो भागीरथी नदी से संबंध है जानवी नदी का। जो जानवी नदी है वो भागीरथी नदी से संबंधित है। उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी, तो रामगंगा की जो सहायक नदी है वो कोसी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तरांचल की झीलों में से त्रिभुजाकार कौन सी है, तो जो संतोपंत जो ताल है ना वो क्या है, त्रिभुजाकार है। उत्तरांचल की जो झीलों में त्रिभुजाकार कौन है, संतोपंत ताल।
गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री है, ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है, तो पिंडार नदी से मिलती है। काली नदी की जो सहायक नदी है वो पूर्वी धौली और कुथी यांगती है, ठीक है। कौन सी है, पूर्वी धौली, ये ज़्यादा आती है, धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा एवं जो है कुथी यांगती जो है आपकी काली नदी की सहायक नदी है। हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों का जो पोषित है वो कौन है, गंगोत्री है, ठीक है। उत्तराखंड के काली नदी के उद्गम स्थल के निकट कौन है, लिपुलेख दर्रा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। श्यामला ताल आपका चंपावत में है, किस जिले में है, चंपावत में है। श्री बद्रीनाथ स्थित कहाँ पर है, तो वो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। श्री बद्रीनाथ कहाँ पर है, अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो सरयू और जो गोमती नदियों का जो संगम होता है वो बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है वहाँ पर स्थित है। जो सोना पानी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है सोना पानी ग्लेशियर। जमरानी जो बांध है उत्तराखंड प्रस्तावित है, कहाँ पर है, जो जमरानी जो बांध है वो गोला नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किसका मिलन होता है, तो जानवी नदी का। देखिए उत्तरकाशी में एक स्थान है, जनपद में लंका नामक एक स्थान है, वहाँ पर भागीरथी और जानवी नदी का क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है। गांधी सरोवर कहाँ स्थित है, तो चोराबाड़ी जो ताल है वहाँ पर क्या है आपका, गांधी सरोवर स्थित है चोराबाड़ी ताल में, ठीक है। फिर है उत्तराखंड के नैनीताल में नल दमयंती ताल स्थित है, कहाँ क्या स्थित है, नल जो दमयंती ताल है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो सिंचाई से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कुछ ही टाइम आपका बचा हुआ है, सही है। 17 मई को एग्ज़ाम होना है, ये जो एग्ज़ाम है आपका 17 मई 2026 को होना है। लेकिन एक जो आपका PCS का प्री एग्ज़ाम भी जो UKPSC ने है वो भी सेम डेट को है, इसलिए से दोनों में से एक एग्ज़ाम की डेट जो है, क्योंकि इन्होंने पहले से प्रस्तावित की है, इन्होंने बाद में की है, UKSSC वालों ने, मोस्ट प्रॉब्ली है कि ये जो 17 मई की डेट है वो एक आध वीक आगे जाएगी। तो टाइम कम है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।